खतियान आधारित स्थानीय नीति का मतलब, कौन कहलाएंगे झारखंड के निवासी? देखें अपने हर सवाल का जवाब आगे इस वीडियो में। नमस्कार, रेड्स न्यूज झारखंड में मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीयता की पहचान के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला किया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है। इस फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने एक बार एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी और पटाखे फोड़े। हेमंत सरकार ने झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान यानी जमीन के सर्वे को आधार बनाने का निर्णय लिया। अगर ये निर्णय लागू हुआ तो क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी कहलाएंगे? यहाँ देखिए अपने हर सवाल का जवाब। बता दें, जिनके पास 1932 का खतियान होगा या फिर जिनके वंशजों का नाम उस खतियान में होगा, वही झारखंड का स्थानीय निवासी होगा। इन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। जिनकी संतानों का जन्म 1932 के बाद झारखंड में हुआ, पढ़ाई हुई, जमीन खरीदकर घर बनाया, फिर भी इन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। वही कोल्हान इलाके में सर्वे सेटलमेंट 1964 और 1965 और 1970 में हुआ था। यहाँ के लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। इनके साथ रांची, धनबाद व संताल में भी लाखों लोगों को झारखंड में पहचान का संकट होगा। अब आपको बताते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने से आपको क्या फायदे होंगे। राज्य सरकार के तृतीय चतुर्वर्ग की नौकरी में आरक्षण, नियुक्ति की नीति में डोमिसाइल की शर्त लागू हो सकती है। सरकारी योजनाओं में ठेकेदारी व अन्य सहूलियतों के लिए झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त लग सकती है। राज्य सरकार इस फैसले को पारित कर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजने वाली है। जो विषय 9वीं अनुसूची में चला जाता है उसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। तब केंद्र तय करेगा कि उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करना है या नहीं। हालांकि धारा 3 में झारखंड हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ 1932 खतियान आधारित स्थानीय निवासी तय करने की परिभाषा को असंवैधानिक करार दे चुकी है। अब बात करते हैं झारखंड में अब कौन लोकल और कौन है बाहरी। इन 3 सवालों से समझे अपनी पहचान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने 2 ऐतिहासिक और अहम फैसले लिए। पहला कि झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का और दूसरा ओबीसी ST/SC के आरक्षण में वृद्धि का। स्थानीय की पहचान आरक्षण में वृद्धि संबंधित विधेयक को विधानसभा के अनुमोदन के बाद केंद्र को भेजा जाएगा। दोनों ही विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद भी ये झारखंड में लागू होगा। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में वही कुल 43 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड में स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान एवं परिणामी लाभों के लिए विधेयक 2022 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत जिनके पूर्वजों का नाम 1932 के सर्वे खतियान में है उन्हें स्थानीय माना जाएगा। वही भूमिहीन या वैसे लोग जिनका खतियान पठित नहीं है उनके लिए ग्राम सभा से स्थानीयता की पहचान होगी। राज्य में लंबे अरसे से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने की मांग हो रही थी। अब इसे विधेयक को विधानसभा में पारित कराने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सरकार अब इसे विधेयक को पारित कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते विशेष सत्र आहूत करने की तैयारी की जा रही है। इस विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति संबंधित विधेयक और ST/SC OBC का आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक को पारित कराया जाएगा। विधानसभा से पारित कराने के बाद दोनों विधेयकों को राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजा जाएगा। वही भाजपा ने 1985 को कट ऑफ माना था। बता दें कि इससे पहले भाजपा की रघुवर सरकार ने 2016 में स्थानीयता नीति तय करने के लिए 1985 को कट ऑफ डेट माना था। इससे ही भाजपा सरकार ने लागू किया था। अभी यही नीति राज्य में लागू है। झामुमो सरकार गठन के समय और उसके पहले झामुमो नेताओं ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की नीति लागू की जाएगी। झामुमो ने भाजपा सरकार के स्थानीयता की नीति को शुरू से ही नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। तो अब आते हैं आपके सवालों के जवाब पर। पहला कि क्या मैं झारखंड का स्थानीय निवासी हूँ? तो बता दें, अगर 1932 के खतियान में आपके वंशजों का नाम है तो आप झारखंड के स्थानीय निवासी ही कहलाएंगे। दूसरा, मेरे दादा पिता लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं पर हमारे पास कोई जमीन नहीं है, तो क्या मैं झारखंडी हूँ? तो इसका भी जवाब है कि ऐसी स्थिति में भी झारखंड के निवासी आपको नहीं माना जा सकता है।
तीसरा, मेरे पूर्वज और मैं खुद झारखंड में पैदा हुआ हूँ और ज़मीन भी है, तो क्या मैं झारखंड का स्थानीय निवासी नहीं हूँ? तो बता दें कि झारखंड में जन्म लेने के बावजूद अगर आप यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं कहलाएंगे, 1932 के खतिहान में पूर्वजों का नाम है, तभी आप स्थानीय निवासी कहलाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही झारखंड की खबरों के लिए देखते हैं रीड्स न्यूज़ झारखंड। शुक्रिया।